ठीक है, ये इंटरपर्सनल स्किल ट्रांजैक्शन एनालिसिस से रिकैप करवा रही हूँ। ठीक है, जोहारी विंडो इज द पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन एनालिसिस। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है। व्हाट इज ट्रांजैक्शनल एनालिसिस? नाम ही इंडिकेट कर रहा है, ट्रांजैक्शन जो भी हो रहा है। ट्रांजैक्शन एनालिसिस बेसिकली एक मेथड है जो आपको हेल्प करता है इंटरपर्सनल बिहेवियर को जानने के लिए। ठीक है, उसी का ये और हाँ, हु प्रोपाउंडेड इट? ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, कैमरा ऑन एवरीवन। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, हु प्रोपाउंडेड इट? एक दो लाइन लिखिए तो बस, बुलेट लाइन बना करके। दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट ट्रांजैक्शन एनालिसिस का, ज्यादा नहीं लिखवाऊंगी। हाँ लिखिए, ट्रांजैक्शन एनालिसिस, टीए भी अगर आए तो पता होना चाहिए। टीए का फुल फॉर्म ट्रांजैक्शन एनालिसिस refers to a method. Transaction analysis refers to a method of analyzing and understanding interpersonal behavior. Transaction analysis refers to a method of analyzing and understanding interpersonal behavior. ठीक है, TA was originally developed by Eric Berne. Eric का स्पेलिंग होगा ERIC, Eric. Berne, BERNE. ओके, तो हु प्रोपाउंडेड दैट ट्रांजैक्शन एनालिसिस? एरिक बर्नी। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। ट्रांजैक्शन एनालिसिस वाज प्रोपाउंडेड बाय हु? स्पेलिंग बोलिएगा। एरिक, ERIC, एरिक, BERNE, बर्नी। 1950 में प्रोपाउंड हुआ था। नेक्स्ट बुलेट पॉइंट, he observed that often several different people were inside each person. He observed that often several different people were inside each person. यहाँ कहने का मतलब क्या है? Every people are multifaceted, है ना। हमारा जो बिहेवियर है किसी सिचुएशन में चेंज हो जाता है, फिर किसी सिचुएशन में कोई और नया पर्सनालिटी निकल के आता है। कभी पता चलता है इज वेरी मच इंट्रोवर्ट, कभी पता चल जाता है इतना कुछ बोल दिया होता है ना। तो वही चीज है यहाँ पे लिखा, ही ऑब्जर्व दैट ऑफन सेवरल डिफरेंट पीपल वेयर इनसाइड ईच पर्सन, फुल स्टॉप, and these various cells interacted with people in different way. And various people interacted in different way. ठीक है, इसी का डिफरेंट आप जो देख रहे हैं ये डिफरेंट मेथड है, जिसमें आता है जोहारी विंडो। ठीक है, फिर आता है आपका ईगो स्टेट। ठीक है, ईगो स्टेट देखेंगे हम लोग। फिर नेक्स्ट है लाइफ पोजीशन। तो इस चैप्टर में पढ़ने का चीज यही है। ठीक है, ट्रांजैक्शन एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, ईगो स्टेट, जोहारी विंडो। जोहारी विंडो फटाफट रिकैप करवा देती हूँ। जोहारी नाम कैसे पढ़ा? जोहारी का नाम कैसे पढ़ा? जोहारी क्यों बोलते हैं हम लोग? सीओ भैया, जोसेफ लुफ्ट एंड हैरी लिंगम, ये इसका नाम था। ठीक है, ये दोनों का 3 लेटर, जोसेफ का JO और HARI, हैरी, ये दोनों लेटर लेकर के जोहारी विंडोज का नाम रखा गया है। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है ये। ठीक है, तो ये बेसिकली सेल्फ अवेयरनेस को, मतलब अपने आप को जानने के लिए ये विंडो है। ठीक है, दीज आर पैनल। ठीक है, नोन टू सेल्फ, यानी हमको खुद को क्या पता है अपने बारे में। नोन टू अदर, मेरे बारे में दूसरे को क्या पता है। नॉट नोन टू सेल्फ, ठीक है, उसको हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। यहाँ अरेना, पहले एक क्वाड्रेंट की बात करें। नंबर 1 इज नोन टू अदर एंड नोन टू सेल्फ, मतलब मेरा जो हैबिट है वो मुझे खुद को भी पता है, ठीक है, और दूसरों को भी पता है। ठीक है, लाइक प्रेजेंटेशन मेरा बहुत अच्छा होता है, ये मुझे भी पता है, और आपके सारे क्लासमेट्स को भी पता है। कोई मतलब मान लीजिए फॉर एग्जांपल माही प्रेजेंट करती है, खुद को भी पता है कि आई स्पीक वेरी नाइस। ठीक है, पूरे क्लास को भी पता है कि यस शी इज वेरी मच आउटस्पोकन, शी इज अ वेरी गुड प्रेजेंटर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ओपन सेल्फ। ठीक है, ये मुझे भी पता है, बाकी को भी पता है। नेक्स्ट वन इज
नॉट नोन टू सेल्फ, नॉट नोन टू सेल्फ मतलब खुद को पता नहीं है लेकिन बाकी को पता है, ठीक है। इस टर्म को कहते हैं हम लोग ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड सेल्फ, यानी मेरा बिहेवियर, मतलब खुद का बिहेवियर हमको खुद को पता नहीं है। लाइक मुझे पता ही नहीं है कि मैं मेल मेंबर से ज्यादा बेहतर तरीके से बात नहीं कर पाती हूँ, लेकिन दूसरे लोगों को, दूसरे लोग पॉइंट आउट कर लेते हैं कि अच्छा ये मतलब मेल से कंफर्टेबल नहीं है, अगर फीमेल से बात करती है शी इज अ वेरी गुड कम्युनिकेटर, ठीक है। और आपका फोर्थ वन इज नॉट नोन टू अदर बट नोन टू सेल्फ, ठीक है। ये हिडन सेल्फ होता है कि आपको तो पता है लेकिन आप जानबूझ के रिवील नहीं करना चाहते हैं, आप उसको छुपा के रखना चाहते हैं कि दूसरे को पता ना चल पाए, ठीक है। तो वहां पे सजेशन भी नीचे लिखा हुआ है कि हर क्वाड्रेंट भी क्या क्या सजेस्टेड है। लाइक ब्लाइंड स्पॉट में सजेस्टेड है कि जो भी फ्रेंड्स हैं, ठीक है, वो आपको सजेस्ट करेंगे, ठीक है, ये तुम्हारा ड्रॉबैक है, थोड़ा मेल मेंबर्स के साथ भी खुल के बात करो, ठीक है, यू कैन बी अ वेरी गुड कम्युनिकेटर। तो क्या हो रहा है, फीडबैक के थ्रू हम ये क्वाड्रेंट को छोटा कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सजेस्टेड है कि क्वाड्रेंट सिर्फ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बड़ा होना चाहिए, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस के लिए, अपने आप को जानने के लिए, बेहतर करने के लिए आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट बड़ा होना चाहिए और ये क्वाड्रेंट ग्रेजुअली छोटा होना चाहिए। तो आप अपने ब्लाइंड स्पॉट क्वाड्रेंट को कैसे छोटा करेंगे, बाय कंटिन्यूअसली गेटिंग फीडबैक। फीडबैक वाला जो ऑप्शन है अपना खुला रखिए कि लोग आपसे आकर के बात कर सके, ठीक है। थर्ड वन इज कि आप हिडन सेल्फ, यहाँ पे बात हो रही है कि आपको तो पता है लेकिन दूसरों को पता नहीं है। तो इसके बारे में आप आपके लिए क्या सजेशन है कि आप दूसरों को बताइए ताकि आपको प्रॉपर सजेशन मिले। यहाँ पे था फीडबैक, यहाँ पे आपको चाहिए सजेशन, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज अननोन सेल्फ। अननोन सेल्फ मतलब ना खुद को पता है ना आपके बाकी मेंबर्स को पता है। तो ये ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे टाइम के साथ आप सीखते हैं वो चीज, ठीक है। ये आपको पता चलता है कि ये प्रॉब्लम है, अंडरस्टूड। तो ये सारे क्वाड्रेंट को आपको वैसे भी कॉमन सेंस कि सारे क्वाड्रेंट को हम यहाँ कम करना चाहें, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट को अपना मतलब नोन करना चाहें, ठीक है, दूसरे को भी, दूसरे लोगों के लिए भी नोन हो और अपने लिए भी नोन हो, ताकि हम बेहतर कर पाए, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो इंडिविजुअल बेसिस पे हो, ठीक है। तो दिस इज ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मतलब क्या हुआ, इंटरपर्सनल बिहेवियर को जानना, ठीक है। हम दूसरे के साथ कैसे पेश आ रहे हैं और क्या बेहतर तरीका होगा पेश आने का, ताकि हमारा भी काम बने, और हमारे काम बनेगा तो ऑर्गेनाइजेशन भी सक्सेसफुल होगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन तो सक्सेसफुल बाद में होगा, हमारा पर्सनल लाइफ सुधरेगा, ठीक है, हम अपने पर्सनल लाइफ में अच्छा करेंगे। तो ये सजेशन है सेल्फ अवेयरनेस का, आपको खुद को जानने के लिए ये जोहरी विंडो है, ठीक है। अब आते, क्लियर? यस मैम। ये लिखा हुआ ऑलरेडी है, और भी बहुत कुछ है इसमें इंफॉर्मेशन। पीडीएफ में भेजी हूँ क्या? नो मैम। नो पीडीएफ में तो भेज नहीं दूंगी, आया। पीडीएफ गो थ्रू हो जाएगा, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का नेक्स्ट मेथड है आपका ईगो स्टेट। ईगो स्टेट यहाँ पे है, तीन टाइप का ईगो यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। एक पेरेंट ईगो, ठीक है, यहाँ पे केस स्टडी भी मैंने इंक्लूड किया है, केस स्टडी पढ़ लीजिएगा, और अभी ब्रीफ में कर देती हूँ। तीन स्टेट होता है। ईगो स्टेट कहने का मतलब क्या, द वे यू फील, द वे यू बिहेव, द वे यू थिंक, ठीक है। यहाँ पे एक आपका क्रोनोलॉजिकल एज की बात नहीं हो रही है कि आप 18 साल के हैं तो आप चाइल्ड लाइक बिहेवियर करेंगे, अगर आप 40 साल के हैं तो आप पेरेंट मतलब पेरेंट की तरह बिहेव करेंगे, ये मतलब इसका नहीं है, ठीक है। ये ईगो स्टेट कहने का मतलब कि आप 18 साल में भी आपका कौन सा ईगो स्टेट है, मतलब आप कैसे बिहेव करते हैं, क्या वो आप पेरेंट ईगो स्टेट में है, या चाइल्ड ईगो स्टेट में है, या एडल्ट ईगो स्टेट में है। तो तीन तरह का ईगो स्टेट होता है, ठीक है, पेरेंट, एडल्ट एंड चाइल्ड। क्लियर? क्लियर? यस मैम। स्टेट क्या हुआ, पेरेंट ईगो स्टेट कहने का मतलब यहाँ से है कि जब आप बच्चे थे तो आपके जो भी केयर टेकर है, पेरेंट मतलब सिर्फ माँ बाप नहीं, पेरेंट कहने का मतलब जो भी आपके केयर टेकर है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे गार्जियन हो, जो भी आपके केयर टेकर है, उनसे जो आप सीखते हैं, ठीक है, और फिर आपके बिहेवियर में जो इनकलकेट होता है, दैट विल कम अंडर पेरेंट ईगो स्टेट, ठीक है। तो पेरेंट ईगो स्टेट यहाँ पे दो बताया गया है, पेरेंट ईगो स्टेट दो बताया गया है। नंबर वन, एक होता है नर्चरिंग पेरेंट। नर्चरिंग पेरेंट मतलब आपको हर चीज में क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, ठीक है, आपको हेल्प करेंगे कि अच्छा ये काम नहीं हो रहा, लेट मी हेल्प यू, ओके, या आई एम विद यू। तो ये हो गया नर्चरिंग पेरेंट ईगो स्टेट, ठीक है। एक और पेरेंट ईगो स्टेट होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल पेरेंट ईगो स्टेट। क्रिटिकल पेरेंट ईगो स्टेट जस्ट अपोजिट ऑफ नर्चरिंग,
समझ पा रहे हैं ना? यस मैम। Yes, ma'am. नर्चरिंग, हाँ, एक होता है नर्चरिंग, एक होता है क्रिटिकल ईगो, पेरेंट ईगो स्टेट। तो क्रिटिकल पेरेंट ईगो स्टेट में क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या होता है, बिहेवियर आपका कंप्लेनिंग मोड में होता है। यू ऑलवेज कंप्लेन, यू ऑलवेज क्रिटिसाइज अदर पर्सन। ठीक है, यहाँ पेरेंट की बात नहीं हो रही, यहाँ आपके ईगो स्टेट की बात हो रही है कि आप एज अ पर्सन हमेशा दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, उसमें बस सब में खामियां देखते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट वी मीन बाय पेरेंट ईगो स्टेट। दो टाइप का पेरेंट ईगो स्टेट। पेरेंट ईगो स्टेट सबसे पहले कहते हैं किसको है? एनी बिहेवियर विच यू इनकलकेट फ्रॉम योर केयर टेकर। ठीक है, यहाँ पे लैंग्वेज लिखा हुआ है, यू जस्ट नीड टू गो थ्रू इट। ठीक है, समझने के लिए बस आप जान लीजिए पेरेंट ईगो स्टेट क्या हुआ, तो वैसा ईगो स्टेट जो हम अपने केयर टेकर से इनकलकेट करते हैं अपने बिहेवियर में। ठीक है, वो हो गया आपका पेरेंट ईगो स्टेट। दो टाइप का, नर्चरिंग पेरेंट और क्रिटिकल पेरेंट ईगो स्टेट। ठीक है, नर्चरिंग हु विल ऑलवेज हेल्प यू, मोटिवेट यू। ठीक है, और क्रिटिकल जो आपको हमेशा मतलब कंप्लेन करेंगे और बेहतर कराने। ऑब्वियसली वो खराब नहीं कहेंगे हम, यहाँ पे कोई भी ईगो स्टेट खराब या अच्छा नहीं है। डोंट जज दैट वे। ठीक है, किसी भी ईगो स्टेट को आप अच्छा या खराब नहीं कहेंगे यहाँ पे। क्रिटिकल ईगो स्टेट में ये पेरेंट भी अच्छे ही होते हैं, कहने का मतलब कि अगर आपको कर रहे हैं कि और परफेक्शनिस्ट बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन टाइप ये दो होता है। यहाँ तक क्लियर है? पेरेंट ईगो स्टेट क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाइए आप एडल्ट ईगो स्टेट में। एडल्ट का नाम ही बता रहा है, एडल्ट ईगो स्टेट कहने का मतलब कि यहाँ पे लोग अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। ठीक है, एडल्ट ईगो स्टेट में वो बचपन से क्या इनकलकेट हुआ है, बाकी बिहेवियर से क्या सीखे हैं, वो नहीं देख करके वो देखते हैं कि हम अपने एक्सपीरियंस से क्या सीख रहे हैं। ठीक है, वो जनरली रैशनल होते हैं। ठीक है, सब कुछ वही वो एक्सेप्ट नहीं कर लेते। ठीक है, रीजनिंग बेस्ड वो डिसीजन लेते हैं। तो एडल्ट ईगो स्टेट क्या हो गया? ऐसा ईगो स्टेट या ऐसा डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी जहाँ पे आप रीजनिंग बेस्ड डिसीजन लें या बात करें, लॉजिकल ईगो स्टेट इसको कहेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका एडल्ट। इसमें कोई टाइप नहीं है। पेरेंट ईगो स्टेट और चाइल्ड ईगो स्टेट दोनों में टाइप होता है, लेकिन एडल्ट ईगो स्टेट में कोई टाइप नहीं। ठीक है, यहाँ पे इमोशन भी अपना अप्रोप्रिएट रखते हैं जो एडल्ट ईगो स्टेट के लोग रहते हैं। एक नहीं, आप उसके बिहेवियर को देख करके आप जज कर लेंगे कि वो कौन से ईगो स्टेट में है। बहुत लोगों को देखेंगे काफी ग्रेविटी मेंटेन किया हुआ होता है। यस, कोई बहुत चाइल्ड लाइक होता है कि हमेशा बड़बड़ बड़बड़ करते रहना, बिहेवियर से बैठने का तरीका, उठने का तरीका, ये सबसे आप जज कर लेंगे कि ये चाइल्ड लाइक है। और किसी के बिहेवियर से आप जज कर लेंगे ये मतलब काफी ग्रेविटी, बोलते हैं ना हम लोग अपने सोसाइटी में तो ऐसे बोलते हैं, बहुत ग्रेविटी वाला बच्चा है, बोलते हैं ना। बैठने के तरीके से, उठने के तरीके से पता चल जाता है कि हाँ ग्रेविटी वाला बच्चा है। तो वो आ जाएगा एडल्ट ईगो स्टेट में। एडल्ट ईगो स्टेट यानी लॉजिकल है, अपनी इमोशंस पे कंट्रोल है, उसको पता है कहाँ इमोशन दिखाना है, कहाँ इमोशंस कंट्रोल करके रखना है। तो ये सारा बेसिकली फीचर्स होता है आपका एडल्ट ईगो स्टेट का। क्लियर? यस मैम। Yes. अब आते हैं थर्ड में, दैट इज चाइल्ड ईगो स्टेट। अगेन चाइल्ड, एक्चुअल नाम चाइल्ड ही है, जैसे नाम ही बता रहे हैं, चाइल्डिश बिहेवियर करेगा। इसमें भी दो टाइप का रखा गया है। चाइल्ड भी दो टाइप के होते हैं। वन इज जो नेचुरल चाइल्ड होते हैं। नेचुरल चाइल्ड कैसे होते हैं? वो थोड़े अग्रेसिव होंगे, उनको मतलब टेंट्रम दिखाएंगे। ठीक है, थोड़ा मतलब अटेंशन सीक करेंगे। नेचुरल चाइल्ड तो ऐसे होते हैं। यस, तो चाइल्ड ईगो स्टेट में भी अगेन दो टाइप, वन इज नेचुरल चाइल्ड एंड सेकंड वन इज एडेप्टिव चाइल्ड ईगो स्टेट। अब ये एडेप्टिव चाइल्ड ईगो स्टेट क्या हुआ? जो ट्रेंड होते हैं, मतलब उनके पेरेंट्स उनको पूरा ट्रेन किए हुए, नहीं कि दूसरे के घर जाओगे ये नहीं छूना, है ना। कुछ बच्चे होते हैं घर जाते हैं बड़े सलीके से बैठते हैं, ऐसा नो, ये नहीं टच करना, ऐसे नमस्ते बोलना। तो दे विल कम इन एडेप्टिव ईगो स्टेट। ठीक है, एडेप्टिव चाइल्ड ईगो स्टेट। ठीक है, तो जैसे आप चाइल्डहुड में बिहेव करते हैं वैसा ईगो स्टेट होता है यहाँ पे। अब बात यहाँ है कि ट्रांजैक्शन कहाँ टेक प्लेस हो रहा है। तीन ईगो स्टेट समझ आ गया। अब मेन है यहाँ पे, प्रैक्टिकली सोचिए, ट्रांजैक्शन की बात हो रही है ना यहाँ पे। तो ट्रांजैक्शन कैसे हो रहा है? तो यहाँ पे एक ईगो स्टेट का पर्सन दूसरे ईगो स्टेट से बात करेगा। प्रत्यय आपका अटेंडेंस नहीं बनने वाला है। मैं मोबाइल भी कर गया था। हाँ, तो बस बारी सवार रहे हैं और कैमरा ऑन ऑफ हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है ऐसे। समझिए, ट्रांजैक्शन की बात यहाँ कैसे हो रही है? यहाँ पे एक ईगो स्टेट, फॉर एग्जांपल पेरेंट ईगो स्टेट का बंदा चाइल्ड ईगो स्टेट से अगर बात कर रहा है, ठीक है, एनालिसिस आप लिख सकते हैं इसमें, हालांकि मैंने ऐड नहीं किया है, आप एनालिसिस लिख सकते हैं। एनालिसिस ऑफ ईगो स्टेट में दो आता है, एक होता है पैरेलल, आप उसको पैरेलल नाम दीजिए, ऑब्लिक
ओपन नाम दीजिए, ऑब्लिक कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन, ये तीनों नाम से इसको जानते हैं। एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन में, पेरेंट ईगो स्टेट में एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन में दो स्टेट होता है। नंबर 1 जिसको हम पैरेलल ऑब्लिक ओपन ऑब्लिक कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन बोलेंगे। क्या होता है, जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है पैरेलल। पैरेलल कहने का मतलब ये कतई नहीं है कि पेरेंट ईगो स्टेट का बंदा पेरेंट ईगो स्टेट से ही बात करेगा और एडल्ट से ही बात करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी मान लीजिए पेरेंट ईगो स्टेट दिमाग वाला चाइल्ड ईगो स्टेट से भी बात कर रहा है, लेकिन वहां कंफ्लिक्ट नहीं हो रहा है। जब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है दो ही चीज होगा, या तो कंफ्लिक्ट होगा या तो कोऑपरेशन होगा। यस, यहाँ पे हम इंटरपर्सनल स्किल इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम कंफ्लिक्ट अवॉइड करके कोऑपरेशन स्टैब्लिश कर सके। यस और नो? यस, तो हम लोग बेसिकली फोकस करेंगे कोऑपरेशन कैसे हो। तो पैरेलल ईगो स्टेट, पैरेलल और ओपन और कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है कि आप किसी भी ईगो स्टेट से ट्रांजैक्शन करें, ठीक है, पेरेंट चाइल्ड से करें, पेरेंट पेरेंट से करें, एडल्ट एडल्ट से करें। समझ आ रहा है या फिर मार्कर यूज करूं? मैम स्क्रीन शेयर करके बता दीजिए। स्क्रीन तो शेयर है ही, स्क्रीन शेयर में व्हाइट बोर्ड। हाँ, तो उसमें लिखने में प्रॉब्लम होगा। मैम वो क्लियर नहीं दिख पाएगा। ऐसा क्या? बस मैं इतना ही बताना चाह रही हूँ। देखिए बोर्ड दिख रहा है। पैरेलल ईगो स्टेट क्या हो गया? पेरेंट ईगो स्टेट का ट्रांजैक्शन हो रहा है पेरेंट ईगो स्टेट के साथ, ठीक है। पेरेंट ईगो स्टेट का ट्रांजैक्शन हो रहा है चाइल्ड ईगो स्टेट के साथ, या पेरेंट का ट्रांजैक्शन हो रहा है एडल्ट के साथ, किसी के साथ भी हो सकता है। तो पैरेलल का मतलब ये नहीं हुआ कि पेरेंट ईगो स्टेट बस, ये ऐसा नहीं हुआ। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन में जहां पे कंफ्लिक्ट नहीं अराइज कर रहा है, ठीक है, तो वो हो जाएगा पैरेलल ट्रांजैक्शन, पैरेलल ओपन और कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कैसे बताऊं, मान लीजिए पीटी मीटिंग में आए, ठीक है, मैं प्रत्येक के पापा से बोली कि एकदम पढ़ने में अच्छा नहीं है, ठीक है, बहुत बदमाशी करता है क्लास में। अब वो अगर मान लीजिए मैं पेरेंट ईगो स्टेट से मैं बोल रही हूँ बदमाशी करता है, नहीं पढ़ता है, इसको चेक करने की जरूरत है, तो वो अगर ऐसे रिस्पॉन्स करते हैं कि मेरा बेटा है, हम देख लेंगे क्या हो, ठीक है, तो ये कौन सा ईगो स्टेट हो गया? कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा इसमें। कॉन्फ्लिक्टिंग आ गया, लेकिन वो हो गया चाइल्ड ईगो स्टेट। अब यही अगर कम्युनिकेशन अगर हो रहा है कि हाँ हम सही बोल रहे हैं, हम भी ध्यान नहीं दे पाते, तो ये क्या है, यहाँ पे तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा ही नहीं। अगर ये कम्युनिकेशन होता है कि हाँ आई कैन अंडरस्टैंड, मैं ही फोकस नहीं दे पा रहा हूँ, आई विल चेक दैट कि वो आगे से ऐसा रिपीट ना करे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं हो रहा है, यहाँ पे पैरेलल कम्युनिकेशन, इसी को कहते हैं पैरेलल कम्युनिकेशन। अंडरस्टूड? मैम फर्स्ट वाले केस में चाइल्डिश कैसे हो? फर्स्ट वाले अगर आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, नेचुरल चाइल्ड, एग्रेसिव, टेंट्रम, रिमेंबर? यस मैम। ठीक है, तो चाइल्ड ईगो स्टेट में आ गए वो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्रोनोलॉजिकल एज की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आपका मेंटल पोजीशन क्या है, मेंटल स्टेट क्या है, उसकी बात हो रही है। अंडरस्टूड? समझ गए? यस मैम। अगर कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं हो रहा है, इस तरीके से अगर बात हो रही है, तो वो पैरेलल ईगो स्टेट में आता है, ठीक है। अब सेकंड आपका होता है क्रॉस ट्रांजैक्शन। क्रॉस ट्रांजैक्शन मतलब जस्ट अपोजिट, कि ऐसा कम्युनिकेशन जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है। लाइक अगर मैं बोल रही हूँ कि तुम अपने फ्रेंड से डिस्कशन कर रहे हैं आप कि बहुत खर्चा करते हो, ठीक है, थोड़ा मतलब हम लोग डेली होटल का खा रहे हैं, खर्चा कम किया करो, बजट कंट्रोल में किया करो, ठीक है। यही अगर जवाब मिलता है आपको, दो तरह का जवाब मिलेगा, जो कॉन्फ्लिक्ट होगा और एक में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। कॉन्फ्लिक्ट कैसे हो सकता है, मेरा पैसा है, मेरे एक्सपेंस में मत घुसो, ठीक है, हम देख लेंगे अपना एक्सपेंस, तुमको बोलने की जरूरत नहीं है, तो दिस इज व्हाट कॉन्फ्लिक्ट विल अराइज। तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है तो उसको हम कहेंगे क्रॉस ट्रांजैक्शन, ठीक है, यानी ट्रांजैक्शन हो रहा है और क्रॉस हो रहा है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, दैट इज क्रॉस ट्रांजैक्शन, ठीक है। यही अगर आप एडल्ट ईगो स्टेट में, जैसे एडल्ट ईगो स्टेट में ये बोल रहा है ना वो मतलब बजट से बाहर भाग रहा है, कंट्रोल करने की जरूरत है, और यही सेकंड पर्सन अगर रिप्लाई कर रहा है, पर्सन भी रिप्लाई अगर कर रहा है कि ओके नेक्स्ट टाइम हम लोग डायरी मेंटेन करेंगे, देखेंगे कि हाँ कैसे कंट्रोल कर सकते हैं,
ठीक है, तो दोनों मतलब लॉजिकल बात हो रही है ना यहाँ पे, लॉजिकल बात हो रही है, यानी एडल्ट एडल्ट दोनों एडल्ट ईगो स्टेट में है। अंडरस्टूड कोमल? यस मैम। ठीक है, तो ये था आपका ईगो स्टेट का डिस्कशन। बाकी और केसेस है यहाँ पे दिया हुआ, वो आप देख सकते हैं। अब बच्चा आपका लाइफ पोजीशन। ये है लाइफ पोजीशन। लाइफ पोजीशन मतलब आप अपने लाइफ के कौन से पोजीशन पे हैं, क्या आप मतलब यहाँ कंपैरेटिव टू अदर की बात हो रही है। ठीक है, लाइफ पोजीशन में है मोनिका, either you focus or you switch on your camera, go and have a nice talk। ठीक है, तो यहाँ लाइफ पोजीशन की बात हो रही है कंपैरेटिव टू अदर। आप अपने आप को किस पोजीशन में देख रहे हैं, किस लाइफ पोजीशन में आप देख रहे हैं। ठीक है, तो लाइफ पोजीशन रिफर्स टू स्पेसिफिक बिहेवियर towards other that an individual learn on the basis of certain assumption made very early in the life। ठीक है, इस बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि आप कौन से लाइफ पोजीशन पे। तो यहाँ क्वाड्रेंट देखिए, ये लाइफ पोजीशन है, यू आर ओके, आई एम ओके। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, आई एम ओके, यू आर ओके। जैसे वहां पे दोनों अगर नोन है तो अच्छा माना जाता था, यहाँ पे भी सेम चीज है, फर्स्ट क्वाड्रेंट आई एम ओके, हम भी ठीक है तुम भी ठीक हो। ठीक है, प्लेजरेबल सिचुएशन है। ऐसे लोगों को जनरली प्रॉब्लम अगर आता भी है तो बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। ऐसे लोग कौन होते हैं जो बचपन से मतलब ठीक से मतलब उनके साथ अच्छा ही रहा है, एक्सपीरियंस उनको लाइफ का अच्छा रहा है, तो विल कम अंडर दिस कैटेगरी, आई एम ओके, यू आर ओके। देखिए, दिस लाइफ पोजीशन shows that an individual has several okay experience with other। ठीक है, दूसरे के साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। This means an individual encounters no severe problems or issues with other in his childhood and had a normal relationship with them। People with such life position about themselves and others around him can solve any problem very easily। चूंकि वो हैप्पी माइंडेड होते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम आता है वो इजिली सॉल्व कर लेते हैं। Realize the significance of other being in his life। This position is based on adult ego state। ठीक है, ऐसा पोजीशन को हम लोग एडल्ट ईगो स्टेट में आ जाता है। यहाँ पे आई एम ओके, यू आर ओके, मतलब चाइल्डहुड से अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, दूसरे के साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन में जो इस लाइफ पोजीशन के लोग होते हैं वो अच्छा करते हैं। ठीक है, दूसरे के साथ उसका रिलेशनशिप भी अच्छा होता है। अब इसी तरीके से स्विच करते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में, आई एम ओके, यू आर नॉट ओके। ठीक है, ऑब्वियसली ये पॉजिटिव नहीं है। ये एक होता है ना कि अपने मतलब मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है, इसका इंडिकेशन हम या इसका हम कल्प्रेट सामने वाले को दे रहे हैं। ठीक है, सामने वाले को कल्प्रेट बोल रहे हैं कि तुम्हारी वजह से आई एम नॉट मतलब आई एम ओके, हम तो ठीक है तुम अपना देख लो, इस टाइप वाला सिचुएशन की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, सो दिस लाइफ पोजीशन इज क्रिएटेड व्हेन एन इंडिविजुअल वाज टू मच इग्नोर्ड व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। ये ऐसा, यही सारा कीवर्ड है। ठीक है, सिर्फ की मतलब ज्यादा इलॉबरेट नहीं करके जस्ट क्रिस्प बनाया गया है ताकि आपको ज्यादा ना पढ़ना पड़े। ठीक है, एग्जाम में भी आप ऐसे ही डायग्राम बनाएंगे और ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, क्विक रिवीजन के लिए जैसे फर्स्ट चैप्टर से मैंने आपको बताया है की पॉइंट लास्ट में बनाने के लिए, क्योंकि बहुत सारा थ्योरीज वगैरह है, तो ऑब्वियसली वो की नोट बना लीजिए, की पॉइंट्स बस लिखिए। जैसे आई एम ओके, यू आर ओके में क्या है, वी हैव वेरी नाइस एक्सपीरियंस विद अदर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मच इग्नोर्ड व्हेन ही वाज चाइल्ड, तो ऑब्वियसली दूसरे के साथ उसका एक्सपेरिमेंट अच्छा नहीं है, सॉरी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। Here an individual believe that he is right and all the others around him are wrong। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जितना बाकी लोग हैं वो गलत हैं और हम सही हैं। ऐसे लोग होते हैं कि हम भाई जो बोलते हैं सही होते हैं, बाकी लोग हमेशा जो बोलेगा गलत ही बोलेगा, हम हमेशा सही रहते हैं। ठीक है, सो दीज आर द इंडिविजुअल हु पोजेसेस द रिबेलियन चाइल्ड ईगो। रिबेलियन मतलब वही टेंट्रम वाला चाइल्ड। ठीक है, एंड पुट ब्लेम ऑन अदर्स फॉर एनीथिंग दैट गोज wrong with them। तो इस स्टेट को हम लोग ईगो स्टेट से कंपेयर करते हैं। ऑल राइट, लाइफ पोजीशन विल बी एक्सप्लेन बाय मोनिका आफ्टर माय कंप्लीशन। ओके, थर्ड वन इज आई एम ओके, यू आर ओके। तो आई एम नॉट ओके, यू आर ओके। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पोजीशन में आई एम नॉट ओके बट यू आर ओके। यहाँ पे क्या मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है, दिस लाइफ पोजीशन गेट्स क्रिएटेड व्हेन एन इंडिविजुअल फील्स दैट अदर्स डू थिंग बेटर देन हिम।
तो यहाँ पे थोड़ा एम्बैरेसमेंट वाला सिचुएशन कि मुझसे बाकी लोग आगे बढ़ रहे हैं, मुझसे बाकी लोग ज्यादा बेहतर कर पा रहे हैं, तो ये एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वाली फीलिंग देती है, ठीक है। तो ही फील्स इंफीरियर टू अदर्स एंड बिलीव दैट अदर्स कैन डू मेनी थिंग्स विच ही कैन नॉट डू बाय हिमसेल्फ, ठीक है। एक नहीं होता कि बाकी क्लास में बच्चे अच्छा कर रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं कोई काम का ही नहीं हूँ, तो ये इस टाइप का बिहेवियर आ जाएगा आपका इसमें। I am not okay, you are okay. So these kind of people always complain about one thing or the other and remain highly dissatisfied with their lives. ठीक है, ऐसे टाइप के जो लोग होते हैं वो highly dissatisfied होते हैं। और लास्ट वाला तो एकदम पैथेटिक सिचुएशन है, आई एम नॉट ओके यू आर नॉट ओके। मतलब ऐसे लोग जो लाइफ से तंग आ गए हैं, इस लाइफ पोजीशन के जो लोग होते हैं, मेंटल स्टेट के जो लोग होते हैं, वो लाइफ से तंग आ गए, उनको जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है और सोसाइटल स्टेट में आ चुके हैं, ठीक है। So this kind of life position is created by those who lack interest in living. These they feel life is not worth living and are the one who have been neglected by their parents in their childhood and were brought up by the servant. Such kind of people commit suicide or homicide to end their life, ठीक है। तो ये लाइफ पोजीशन के बारे में डिस्कशन है। फर्स्ट वन इज द बेस्ट सिचुएशन। तो हम लोगों को भी इसी क्वाड्रेंट में रहना है, खुद को भी ओके रखना है, बाकी सामने वाले भी ओके रहे। व्हाट हैपेंड टू लाइट एनीहाउ, तो ये था डिस्कशन। और ये सेकंड क्वाड्रेंट क्या है, आई एम ओके यू आर नॉट ओके। रिपीट करिए मोनिका, ये सेकंड वाले में आप बहुत डिस्ट्रैक्ट हो, इसमें क्या बताया गया? आंसर मैम वो पॉइंट नहीं क्लियर हुआ, हम नहीं ध्यान से सुन पा रहे थे। इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ कि ये वाला आप एक्सप्लेन करिए, बाकी तो नहीं पूछा मैंने, वही पूछ रही हूँ। मैम एक बार स्क्रॉल कीजिए, पढ़ के बता सकते हैं। स्क्रॉल करना है ना, तभी तो वापस से स्क्रॉल कर ली। फर्स्ट में भी आप फोकस नहीं कर रहे थे, उसमें भी मैंने टोका, फिर सेकंड में भी आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। मैम सॉरी। नेक्स्ट साक्षी, यस मैम। बताइए। मैम कौन सा? सेकंड पोजीशन, आई एम नॉट ओके यू आर ओके। आई एम नॉट ओके यू आर ओके। मैम ये एम्बैरेसमेंट वाली फीलिंग, मतलब उन वो पीपल जो हैं जो ऐसा फील करते हैं, वो इंफीरियर अपने आप में फील करते हैं, वो हमेशा कंप्लेनिंग रहते हैं और डिससेटिस्फाइड रहते हैं, और उनमें एम्बैरेसमेंट वाली फीलिंग रहती है, और वो सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, थर्ड ये आई एम ओके यू आर नॉट ओके वाला, नंदिनी। यस मैम। आई एम ओके यू आर नॉट ओके, मैम कौन सा? दिस वन। आई एम ओके यू आर नॉट ओके, इसमें क्या बताया गया था? नहीं पता है, फटाफट बोलिए, टाइम वेस्ट होगा नहीं तो। मैम इन दिस, मैम इन इस पोजीशन में जब इग्नोर किया जाता है चाइल्ड को, तो ये पोजीशन क्रिएट होता है। यस मैम, बस इतना ही समझ आया। यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पे हम सिर्फ अपने आप को सही बोलते हैं, आई एम ओके, जो हम बोल रहे हैं वही सही है। यस मैम। तो ये लाइफ पोजीशन ये थर्ड वाला होता है, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है, बाकी नहीं, ठीक है। तो ये हो गया लाइफ पोजीशन। यस तो और बचा हुआ है आपका स्ट्रोकिंग बच रहा है, साइकोलॉजिकल गेम बच रहा है, ठीक है। इसमें इंक्लूड है, बाकी मैं डिक्टेट करवा दूंगी, ठीक है। यस मैम।